8वें रूप गौरी के विषय में ऐसी कथा है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करते हुए पार्वती माँ का रंग सांवला हो गया था। एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती का काली कहकर उपहास किया। देवी पार्वती इससे बहुत दुखी हुई और भगवान शिव से कहा, आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने वन में चली गई। पार्वती मैया के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा, तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से श्याम वर्ण वाली देवी कौशिकी प्रकट हुई। कौशिकी देवी ने देवताओं की प्रार्थना को सुनकर शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का सेना सहित वध किया। पार्वती अत्यंत गौर वर्ण की हो गई। महादेव ने पार्वती से कहा, अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब संसार आपको गौरी के नाम से भी जाना जाएगा। नवरात्र के 8वें दिन इन्हीं गौर वर्ण वाली माँ गौरी देवी की पूजा होती है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घकृत शीघ्राम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। बोलिए गौरी मैया की जय। महाकाली मैया की जय। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदिशक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। दक्ष, यदि तुम्हारे पुण्यों का क्षय हो गया अथवा तुमने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा या अपमान किया तो मैं तुरंत तुम्हारा परित्याग कर दूंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हट कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन हो करो, मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। भगवान शिव की ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गई और मन ही मन यह विचार करने लगी, भगवान शिव मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। ये श्याम वर्ण की देवी थीं जो दिगंबरी थीं। उनकी जीवा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई थी। अस्त व्यस्त केशों वाली तथा नरमुंड माला धारण किए हुए थीं। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए। वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करके 10 भिन्न भिन्न रूप धारण की। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करते
उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित हो जाती। निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला तो देवी महाकाली अपने विकराल रूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपके अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौर वर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं वे भी मेरे ही विभिन्न रूप हैं और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विद्यमान हूँ। अतः हे महामती शंभु, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए 10 महाविद्याओं की जय।